हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर से रिलेटेड है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इसको डिटेल में बताया हुआ है। वहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था ट्रिपल इक्वल का, यानी कि अगर हमें स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करनी है तो उस कंडीशन पे हम ट्रिपल इक्वल का यूज करते हैं। तो इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास a इक्वल यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप की हमें क्या दी गई है, वैल्यू दी गई है, यानी हमारे पास एक वैल्यू ही है, लेकिन जो इसका टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। सेकंड b के अंदर हमने क्या स्टोर किया हुआ है, वैल्यू स्टोर किया हुआ है, जिसका टाइप क्या है, नंबर है। अब यहाँ पर जब भी हम इसका स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास ट्रिपल इक्वल आता है और नॉट डबल इक्वल आता है। यानी कि सबसे पहला स्ट्रिक्ट इक्वल को हम देखते हैं। इसका क्या काम होता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर इक्वल एंड सेम टाइप। यानी कि ये जो ऑपरेंड है, यानी ए और बी, ये दोनों क्या है, ऑपरेंड है। इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की गई है, अगर उन दोनों का जो टाइप है वो सेम होता है, जो वैल्यू है वो सेम होती है, तो उस कंडीशन पे हमें ट्रू प्रिंट में मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पर a ट्रिपल इक्वल b हमने किया, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर भी 22 है, a के अंदर भी हमारे पास वैल्यू क्या है, 22 है। उसके बाद ट्रिपल इक्वल और b के अंदर भी हमारे पास वैल्यू क्या है, 22 है। लेकिन a के अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है ये यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इसका मतलब अगर हम इसका टाइप कैलकुलेट करते हैं तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर b के अंदर जो वैल्यू है इसका टाइप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है, वैल्यू तो सेम है, लेकिन जो उसका टाइप है वो क्या है, डिफरेंट है। इस कंडीशन पे जो हमें रिजल्ट मिला हुआ है वो फॉल्स का रिजल्ट मिला हुआ है। इसको एक बार हम टेस्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एप्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू दी गई है, इन सभी चीजों को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से लेट a इक्वल हमारे पास वैल्यू क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 22 दी गई है, और लेट b इक्वल हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, 22। अगर इन दोनों का टाइप आप देखते हैं तो इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और इसका टाइप क्या है, हमारे पास नंबर है। अब हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और सबसे पहले अगर सिंपल कंपैरिजन करते हैं इक्वल से, यहाँ से a इक्वल इक्वल अगर हमने b किया तो इस कंडीशन पे जो रिजल्ट हमें मिलेगा, रिजल्ट हमें यहाँ पर ट्रू का मिलेगा। क्योंकि जो डबल इक्वल हमारे पास ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, ये सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, यानी ऑपरेंड के अंदर जो वैल्यू है उसी को चेक करेगा, उसके टाइप से इसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमने यहीं पर क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिक्ट कंपैरिजन कर दिया, इसका मतलब टाइप एंड वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, कंपेयर होनी चाहिए। तो इस कंडीशन पे इन दोनों का जो टाइप है वो सेम नहीं है, तो इस कंडीशन पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स का रिजल्ट मिलेगा। इसको चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं, जब भी हमने यहाँ पर सिंपल कंपैरिजन किया, यानी सिर्फ हमने वैल्यू को कंपेयर किया, उस कंडीशन पे जो रिजल्ट आया वो ट्रू आया है। लेकिन जैसे ही हमने स्ट्रिक्ट कंपैरिजन किया, उस कंडीशन पे जो रिजल्ट हमें मिला है वो फॉल्स का रिजल्ट मिला हुआ है। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं आसानी से। अगर यहीं पर हमने जहाँ पर ट्रिपल इक्वल किया है, इसको स्ट्रिंग से चेंज करके हमने सिंपल नंबर कर दिया, उस कंडीशन पे ये रिजल्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू का रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन पे जो रिजल्ट आया हुआ है वो ट्रू का रिजल्ट आया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट आता है, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल का। ये क्या करता है, जो भी आपका रिजल्ट होता है उसका जस्ट अपोजिट कर देता है। नॉट इक्वल रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड्स आर ऑफ द सेम टाइप, यानी कि जो ऑपरेंड्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं बट नॉट इक्वल, लेकिन वो क्या नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, और आर ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी कि वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कंपेयर वैल्यू एंड टाइप, यानी हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू और टाइप दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इस कंडीशन पे ए नॉट इक्वल इक्वल बी, यानी कि जो ऑपरेंड यहाँ पर दिया गया है, जो वैल्यू 22 दी गई है, नॉट इक्वल इक्वल 22 के है, ये कंडीशन ट्रू है। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की जो वैल्यू है, वैल्यू तो सेम है, लेकिन इन दोनों का जो टाइप है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस कंडीशन पे गई है, ये सही कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो 22 है ये 22 के इक्वल नहीं है। ये सच है कि ये दोनों आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का जो टाइप है वो क्या है, डिफरेंट है। इसका टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग है और इसका टाइप यहाँ पर क्या है, नंबर है। इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू इसको हम स्ट्रिंग के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ से हमने 22 कर दिया और इसके बाद अब यहीं पर हम यूज करने वाले हैं नॉट इक्वल का। यहाँ से हमने नॉट इक्वल लगा दिया इस प्रकार से, और इस कंडीशन पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर ट्रू का ही रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिजल्ट जो आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, ट्रू का रिजल्ट ही आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो a है वो b के बराबर नहीं है। डायरेक्टली ये ऑपरेटर क्या बोल रहा है, जो a के अंदर वैल्यू और जो उसका टाइप है वो b के अंदर जो वैल्यू उसका टाइप है उसके इक्वल नहीं है। ये कंडीशन क्या है, सच है। अगर हमने यहाँ पर क्या कर दिया होता, यहाँ पर इसको हमने सिंपल सा 22 कर दिया और इसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों क्या है, यहाँ पर आपस में बराबर हैं। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स का रिजल्ट आ रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपेयर्स वैल्यू नॉट टाइप, उसके लिए हम डबल इक्वल का यूज करते हैं, और अगर हमें वैल्यू और टाइप दोनों को कंपेयर करना है तो उस कंडीशन पे ट्रिपल इक्वल का हम यूज करते हैं, जिसको हम स्ट्रिक्ट कंपैरिजन बोलते हैं, जिसके अंदर हम वैल्यू के साथ साथ उसका टाइप भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 55 दिया गया है, इक्वल इक्वल 55 दिया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू कंपेयर हो रही है, यानी यहाँ पर भी वैल्यू 55 है, यहाँ पर भी वैल्यू क्या है, 55 है, तो ये क्या है, आपस में बराबर है। तो इस कंडीशन पे हमें ट्रू रिजल्ट मिला हुआ है। लेकिन अगर हम इसका टाइप भी कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन पे हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट वाला 55 है इसका जो टाइप है ये स्ट्रिंग टाइप है, और जो सेकंड वाला है इसका जो टाइप है यहाँ पर क्या है, ये एक नंबर टाइप है। और यहाँ पर हम स्ट्रिक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं ट्रिपल इक्वल का यूज करके। इस कंडीशन पे यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है वो फॉल्स का रिजल्ट मिला हुआ है। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है ये 1 दी गई है, इक्वल इक्वल ऑपरेटर हमने यूज किया है। सेकंड साइड में जो वैल्यू राइट साइड में दी गई है ये हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ क्या कंपेयर कर रहे हैं, वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, डबल इक्वल यूज किया है। तो इस केस में जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू का मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करते हैं तो इस कंडीशन पे जो रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स का मिलेगा, क्योंकि इसका जो टाइप है, जो फर्स्ट वाला यहाँ पर 1 है, इसका टाइप नंबर है, और जो राइट साइड में 1 दिया गया है इसका जो टाइप है ये क्या है, स्ट्रिंग है। इसी प्रकार से अगर हमने 0 इक्वल इक्वल यहाँ पर एक ब्लैंक यहाँ पर क्या दे दिया है, हमने स्ट्रिंग दे दिया है, तो इस कंडीशन पे अगर हम कुछ भी नहीं पास करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा करके यहाँ से या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करके इसको हम छोड़ देते हैं, तो ये क्या समझता है कि इधर साइड भी क्या है, यहाँ पर 0 स्टोर किया गया है, यानी कि कुछ भी डेटा नहीं है। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया 0 इक्वल इक्वल ब्लैंक, तो इस कंडीशन पे ब्लैंक का मतलब क्या समझता है, यहाँ से जो जावा स्क्रिप्ट है ब्लैंक का मतलब यहाँ पर ये 0 ही समझेगा, यानी कि इसके अंदर भी क्या है, 0 ही है, इसका मतलब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये इस कंडीशन में वैल्यू क्या दे रहा है, हमें ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है, क्योंकि 0 ट्रिपल इक्वल उसके बाद हमने यहाँ से ब्लैंक छोड़ा है, यानी कि ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। तो इस कंडीशन पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स का मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हमने 0 इक्वल इक्वल फॉल्स किया तो फॉल्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सा 0 होता है। तो यहाँ पर अगर हमने स्ट्रिक्ट कंपैरिजन नहीं किया, सिर्फ वैल्यू कंपेयर किया, तो फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो 0 इक्वल इक्वल 0 के है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ से रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर हमने स्ट्रिक्ट कंपैरिजन किया तो 0 क्या है, एक नंबर होता है, फॉल्स यहाँ पर क्या है, एक बुलियन टाइप का डेटा टाइप होता है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स का आएगा। इसी प्रकार से नल और अनडिफाइंड, इन दोनों को अगर आपस में हम कंपैरिजन करते हैं इक्वल इक्वल से, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू का आएगा। नल का मतलब नथिंग है, अनडिफाइंड का मतलब कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, यानी दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, लेकिन इन दोनों का जो टाइप है वो क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स का मिलेगा। इसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे और डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मान लीजिए 1, यहाँ से सबसे पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1, उसके बाद डबल इक्वल हमने यहाँ से क्या कर दिया, 1 से कंपेयर किया, इंटर करेंगे तो इस कंडीशन पे जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू का आ रहा है। लेकिन अगर हमने यहीं पर 1 और इसके बाद ट्रिपल इक्वल यहाँ पर लिखा, उसके बाद 1 लिखते हैं, तो इस कंडीशन पे जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स का आएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने लेफ्ट साइड में सिंपल 1 लिखा, उसके बाद डबल इक्वल, राइट साइड में हमने क्या लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 लिखा, तो इस कंडीशन पे हमें ट्रू रिजल्ट मिल रहा है। स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करेंगे 1
इक्वल इक्वल ट्रिपल टाइम्स, उसके बाद यहाँ पर 1 करते हैं तो इस कंडीशन पे हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का जो टाइप है वो क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमने जीरो को ब्लैंक के साथ कंपैरिजन किया, यहाँ से जीरो इक्वल इक्वल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और इस कंडीशन पे हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो ट्रू मिल रहा है, लेकिन यहीं पर अगर हमने स्ट्रिक्ट कंपैरिजन किया ट्रिपल इक्वल के साथ और इसके बाद ब्लैंक यहाँ से हमने छोड़ा, तो इस कंडीशन पे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ से फॉल्स का रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से हम जीरो को फॉल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से जीरो डबल इक्वल और यहाँ से हमने पास किया फॉल्स, तो इस कंडीशन पे हमें रिजल्ट ट्रू मिला, क्योंकि जीरो और फॉल्स दोनों की जो वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है। जीरो की वैल्यू जीरो ही होगी, फॉल्स की वैल्यू भी जीरो होती है। स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों का जो टाइप होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो इस कंडीशन पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स का रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर था, अगर हम नल को अनडिफाइंड के साथ कंपेयर करते हैं तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, यहाँ से हम नल लिया, उसके बाद डबल इक्वल के साथ यहाँ से हमने अनडिफाइंड को कंपेयर किया। यहाँ से हम पूरा लिखेंगे, सबसे पहले नल, उसके बाद डबल इक्वल, अनडिफाइंड यहाँ से हमने लिया। तो इस कंडीशन पे जो हमें रिजल्ट मिला वो ट्रू का रिजल्ट मिला हुआ है, लेकिन स्ट्रिक्ट कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का जो टाइप है वो क्या है, डिफरेंट होता है। तो इस कंडीशन पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स का रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करते हैं जो भी हमारे पास ऑपरेंड होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।